हाय देयर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का ये एडिटोरियल। और ये एडिटोरियल है जो अभी हाल ही में यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट जो हुआ है उस बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाथवेज टू डाइवर्सिटी ऑन यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट एज ए बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। जो जैव विविधता का जो ये सम्मेलन या कन्वेंशन जो भी हुआ उसका एक की मेंबर होने के नाते इंडिया यानी कि एज ए यानी होने के नाते इंडिया को इंडियाज पैंडमिक रिकवरी मस्ट बी ग्रीन्ड कि तो इंडिया की जो पैंडमिक यानी जो ये कोविड-19 महामारी है इसकी जो रिकवरी है वो होनी चाहिए ग्रीन यानी कि नेचर के अनुरूप। कोई भी इसमें नेचर को नुकसान नहीं होना चाहिए इसकी रिकवरी के समय। देखिए, द यूएन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी कन्वीन्ड। तो यूएन जो समिट हुआ है बायो जैव विविधता पर, इसने ये संदेश दिया ऑन सितंबर 30 इन द मिड्स ऑफ ए ग्लोबल क्राइसिस। ये जो ग्लोबल क्राइसिस है इसके बीच में जो हुआ ये सितंबर 30 को जो ये बायोडाइवर्सिटी समिट, उसमें ये संदेश दिया गया ग्लोबल कॉस्ट बाई यानी कि, और जो ये ग्लोबल क्राइसिस है वो किस वजह से हुआ, बाय द नोवेल कोरोना वायरस दैट इज थॉट, जो कि सोचा जाता है टू हैव स्पिल्ड ओवर, कि जो हुआ स्पिल्ड ओवर एकदम से बढ़ा टू ह्यूमंस फ्रॉम एन एनिमल, जो है एकदम से ह्यूमन को कह सकते हैं मानव जाति को इसने घेर लिया, टू ह्यूमन फ्रॉम एन एनिमल, एक कह सकते हैं जानवर के स्रोत से। रिजर्वायर यानी जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, वहाँ यानी एक एनिमल स्रोत से। इन न्यूयॉर्क मेंबर नेशन ऑफ द कन्वेंशन, न्यूयॉर्क जो कि मेंबर नेशन है कन्वेंशन इस सम्मेलन का ऑन बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता, उसने टुक नोट यानी न्यूयॉर्क ने एक नोट लिया यानी एक बात पर ध्यान केंद्रित किया ऑफ द लिंक, यानी कि जो लिंक है बिटवीन किन दोनों के बीच, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये जो जैव विविधता की जो हानि हो रही है, एंड द स्प्रेड, और जो ये स्प्रेड है यानी फैलाव है, एनिमल पैथोजोन्स यानी ये जो एनिमल यानी किसी जानवर से शुरू होने वाली बीमारी, पैथोजोन्स यानी जिसकी जो है शुरुआत किसी जानवर से ही हो, पैथोजीन्स, उस एक विषाणु को कहा जाता है पैथोजीन्स। कॉलिंग फॉर एन एंड, इस जो लिंक को है कॉलिंग फॉर यानी उस बारे में जो है गुजारिश की कह सकते हैं, फॉर एन एंड, इसको एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, टू डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल, जो ये डिस्ट्रक्टिव यानी ख़तरनाक और जो है तबाही मचाने वाला जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यानी व्यापारिक जो प्रैक्टिसेस या जो व्यापार है उनके बीच देयर इज कंसेंसस, ये एक चिंता या विचार है दैट कंजर्वेशन की जो संरक्षण है, संरक्षण की जो लक्ष्य है, कंजर्वेशन टारगेट यानी लक्ष्य जो सेट किए गए थे, सेट ए डेकेड अगो, एक दशक पहले सेट किए गए थे इन आईची जापान में, टू बी अचीव्ड बाय 2020, जिन्हें प्राप्त किया जाना था 2020 तक, हैव स्पेक्टेक्युलरली फेल्ड, जो पूरी तरह से साफ साफ देखा जाता है जा सकता है फेल हो चुके हैं। और वो जो है कह सकते हैं प्रेजेंस के बीच यानी कि मनुष्यों और जैव विविधता के बीच जो संबंध है उसे ही नकार दिया, जो कि एक नेगेटिव कह सकते हैं रुख है। एंड डिप्लीटेड इकोलॉजिकल कैपिटल, डिप्लीटेड यानी कम करना या फिर थक जाना किसी चीज़ से या उसको नकार देना, इकोलॉजिकल जो यानी बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल जो भी कैपिटल है यानी कि जो मूल्य कह सकते हैं या संपदा है, इन परसूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, किस वजह से, फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल या वित्तीय जो भी समृद्धता है उसको दिमाग में रखते हुए यानी कि उसके पीछे लगकर उन्होंने जो जैव विविधता है और जो मनुष्य के बीच संबंध है उसे नकार दिया। अमंग द आईची टारगेट्स में जो एक था दैट फेल बाय द वे साइड, जो पूरी तरह से फेल बाय द वे साइड यानी आगे के लिए जो चीज़ ख़त्म हो जाए, आगे काम करना कोई चीज़ बंद कर दी, यानी ये जो लक्ष्य है आगे के लिए समाप्त हो गया। आर दोज जो टारगेट्स हैं, आर दोज ऑन रिफॉर्म, ये जो टारगेट्स हैं उनका जो रिफॉर्म यानी कि जो आगे रिफॉर्म करना या इन्हें सुधारना, ये जो है ख़त्म कर दिया गया। और फेजिंग आउट, वो या फेजिंग आउट यानी निकल जाना या फिर एलिमिनेट कर देना किसी चीज़ को, और सब्सिडीज़ दैट इरोड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी जो है उसे कम करते हैं या जो भी पर जो बुरे प्रभाव हैं उसे कम करते हैं, उन चीज़ों पर सब्सिडीज़ को भी ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब जो चीज़ें जो है बायोडाइवर्सिटी जो है उसे बढ़ावा देती हैं या
प्रकृति की तरफ जो है ध्यान देती हैं। जो सब्सिडीज भी खत्म कर दी गई। स्टेप्स फॉर रिसोर्स यूज विद इन सेफ इकोलॉजिकल लिमिट्स, इसे भी खत्म कर दिया गया। जो स्टेप है संसाधन का यूज़ है जो सेफ इकोलॉजिकल यानी कि जैविक सीमा जो है किसी भी संसाधन को यूज़ करने की ताकि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, उसे भी ख़त्म कर दिया, यानी उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल, जो रोकना है इंडस्ट्रीज़ को फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग थ्रेटन स्पीसीज, जो खतरे में है जो स्पीसीज उन्हें ख़त्म करना, यानी ये जो रोकना है इसे भी समाप्त कर दिया गया, जो कि एक नेगेटिव कदम है। एंड वल्नरेबल इकोसिस्टम, और जो वल्नरेबल यानी जिस सबसे ज़्यादा खतरा हो ऐसे जीवन को। एंड एन एंड टू पॉल्यूशन, और जो पॉल्यूशन है उसको उसके अंत, इंक्लूडिंग ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो कदम है उसे भी नकार दिया, और इंक्लूडिंग ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट, और इंक्लूडिंग यानी कि बढ़ा रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट जो है उसे, उसका इस्तेमाल, जो बहुत ही बुरी बात है। ब्लैक स्पॉट, एक साफ साफ धब्बा जो है देखा जा सकता है। पार्शियल प्रोग्रेस इज इट, ये है कि जो पार्शियल प्रोग्रेस है मेड ऑन प्रोटेक्टिंग सरफेस, जो कि सरफेस यानी जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की उसे, और सब सरफेस वाटर यानी कि जैसे नदियाँ हो गई या तालाब हो गई या फिर समुद्र हो गया, उसकी जो सुरक्षा है उस पर ये काला धब्बा है। इनलैंड कोस्टल यानी सब कोस्टल माइंस मैरीन समुद्र से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर ये काला धब्बा है। बट द लॉसेस अपीयर, लेकिन जो नुकसान है वो दिखता है इवन मोर स्टार्क, बहुत ही ज़्यादा साफ, यानी इससे भी ज़्यादा साफ, स्टार यानी साफ स्पष्ट रूप से, फ्रॉम WWF लिविंग प्लानट इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इससे साफ देखा जा सकता है। विच पॉइंट्स, जो कि बताता है प्रेसिपिटस डिक्लाइन, यानी एकदम से, प्रेसिपिटस यानी प्रॉम्प्ट, एकदम से, तुरंत, डिक्लाइन कमी इन वर्टिब्रेट पॉपुलेशंस, यानी प्रेसिपिटस यानी एकदम से, डिक्लाइन इन वर्टिब्रेट पॉपुलेशंस यानी कि जो भी अलग अलग प्रजातियों की जो पॉपुलेशन है उस पर जो है उसमें जो है कमी आई है। एक की इंडिकेटर, एक साफ साफ ये इंगित करने वाली चीज़ ये है, एक की इंडिकेटर बाई 68% ओवर 1970 लेवल्स, यानी कि ये जो इंडिकेटर देखा जाता है जो पॉपुलेशन है अलग अलग प्रकार की, उसे एक इंडिकेटर के रूप में देखा जा सकता है, और इसमें कमी आई है 1970 से लेकर 68% की। फेस्ड विद फास्ट इरोडिंग इकोसिस्टम हेल्थ, इसको फेस करते हुए, इससे जूझते हुए, विद फास्ट इरोडिंग यानी तेजी से कम होते हुए, गिरते हुए इकोसिस्टम, जो भी जैविक हेल्थ है उस में द 196 CBD मेंबर कंट्री, ये जो 196 CBD मेंबर्स की जो कंट्रीज हैं मस्ट चार्ट एक ग्रीन मस्ट चार्ट, यानी कि एक इन्हें लिस्ट बनानी चाहिए या एक चार्ट बनाना चाहिए, एक फ्रेम बनाना चाहिए, एक ग्रीनर कोर्स, जो कि बढ़ावा दे ग्रीनर यानी कि प्रकृति से के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का एक कोर्स तैयार किया जाए। अलाइनिंग इट, जोड़ना चाहिए इसे विद द पेरिस एग्रीमेंट के साथ, विच हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है ऑन द हेल्थ ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होता है एक प्लैनेट्स की प्रजातियों का समूह है, और फोना होता है एनिमल्स की प्रजातियों का समूह है, कि इन पर जो है एक गहरा प्रभाव रखता है। एट वेडनेसडे समिट इंडियाज मैसेज, वेडनेसडे जो कोलंबो समिट हुआ उसमें इंडिया का जो मैसेज है वो वाज वन ऑफ प्राइड एंशियंट, ये एक बहुत ही गर्व की बात रही। एंड इन एन एंशियंट, एक बहुत ही पुरानी प्राचीन संरक्षण जो परंपरा है उसके लिए, एज वन ऑफ द, क्योंकि एज यानी क्योंकि वन ऑफ द फ्यू मेगा डाइवर्स कंट्रीज की, जो कि भारत भी एक है, यानी कुछ मेगा डाइवर्स जो कंट्रीज़ हैं, मेगा डाइवर्स यानी बहुत ही ज़्यादा विविधता वाली, जिनमें भारत एक है, क्योंकि भारत में कई विविधताओं वाला देश है भारत, उनमें से एक जो देश है भारत। एंड वन दैट, और वो दैट रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ नेचर, जो कि नेचर की जो प्रकृति की जो गुण है, वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वह समझता है एज द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ अनरेगुलेटेड, और इस पर जो बहुत ही खतरनाक विध्वंसकारी जो प्रभाव है किसका, अनरेगुलेटेड, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन यानी संसाधनों के इस्तेमाल पर जो है बिना हिसाब किताब के प्राकृतिक संसाधनों के जो का इस्तेमाल है उस पर। नेशनल लॉ ऑफ 1970s और 1980s हैव इंडीड, ये जो लॉस हैं ये वास्तव में हैव इन शील्डेड, यानी कि
सुरक्षा करते हैं आइसलैंड्स और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वाली जितने भी आइलैंड्स हैं उनकी, पर्टिकुलरली इन अबाउ 5% ऑफ द कंट्री, जो कि पर्टिकुलरली निश्चित तौर पर जो है 5% है कंट्रीज लैंड डेजिग्नेटेड, यानी कि कह सकते हैं ये जो आइसलैंड है वो 5% है उसकी मात्रा कंट्रीज़ के जितना भी लैंड है डेजिग्नेटेड है, जो भी स्पष्ट है उनमें से एज प्रोटेक्टेड एरियाज सुरक्षित है 5% एरियाज, बट दे आर टुडे सीन, लेकिन वो जो आइसलैंड है वो आजकल देखे जाते हैं एज इरिटेंट्स यानी कि बहुत ही इरिटेट होना, जैसे कि आप जानते ही होंगे इरिटेट होना, यानी कि वो कह सकते हैं उन पर खतरा है बहुत ही ज़्यादा, और वो इस वजह से बेचैन है टू स्पीडी एक्सट्रैक्शन, किस वजह से स्पीडी बहुत ही तेज़ी से जो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन, यानी कि बाहर जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं वहाँ से। इन दिस अनसिमली, इस ये जो अनसिमली यानी जो कि आमतौर पर नहीं देखा जाता, हरी ये जो जल्दबाजी है या कह सकते हैं ये जो तेज़ी है संसाधनों के ख़त्म होने की, ड्यू प्रोसेस यानी कि एक फेयर ट्रांजिशन, एक सही ट्रांजिशन जो है इज सॉट टू बी डिस्पेंस्ड विद, ये माना जाता है डिस्पेंस विद, इसकी यानी कि इसकी जो खपत है एज एनविसास्ड बाय द न्यू, जो एनविसाज यानी कि जो कि कह सकते हैं एनविसाज यानी कि भविष्यवाणी होना किसी चीज़ को, या फिर अच्छी तरह से किसी को ये चीज़ साफ दिख रही हो आने वाली चीज़, एनविसाज बाय द, यानी कि ये जो साफ साफ देखा गया पहले ही EI नॉर्म्स जो हैं उनके द्वारा जो कि प्रपोज लाए गए थे बाय द NDA गवर्नमेंट के द्वारा। देयर इज़ लिटिल कंसर्न, एक छोटी चिंता है फॉर इंडिजिनस यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं दैट हैव फोस्टर्ड बायोडाइवर्सिटी, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रखा है, यानी कि जो लोकल प्रजातियां हैं उन्होंने फोस्टर यानी कि पालन पोषण किया है या फिर जिंदा रखा है, एंड नो एफर्ट टू मेक देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स, और लेकिन उनमें कोई भी एफर्ट, कोई भी एफर्ट यानी कि कोई भी उपाय नहीं है, या जो एफर्ट नहीं किसी ने लगाया टू उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इन इम्प्रूविंग द हेल्थ, यानी उन्हें स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनाने के लिए, जो इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को, और फॉरेस्ट्स जो जंगलों की जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए, एंड बफर जोन यानी कि वह क्षेत्र जिनमें सुरक्षा बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, या फिर कह सकते हैं जिनमें संरक्षण की आवश्यकता होती है। नाउ द CBD मेंबर्स आर सेट, जो CBD मेंबर्स हैं आर सेट टू यानी कि करने वाले हैं ड्रॉ एक फ्रेश, जो निर्माण करने वाले हैं फ्रेश कंजर्वेशन संरक्षण लक्ष्यों का टू बी फाइनलाइज्ड, जो कि फाइनल किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर, अगले साल। इंडिया भी हैज़ द अपॉर्चुनिटी रखता है टू प्लान ए ट्राजेक्टरी ऑफ ग्रीन, प्लान करने के लिए एक ट्राजेक्टरी यानी कि एक अच्छा सुनिश्चित ग्रीन ग्रोथ आफ्टर कोविड-19, यानी कि ग्रीन ग्रोथ यानी प्रकृति के साथ लेकर जो है ग्रोथ की जाए कोविड-19 के बाद, अराउंड क्लीन एनर्जी यानी साफ एनर्जी को साथ लेकर, बिना कार्बनिक एनर्जी को या फिर उसे कम लेकर, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर जैविक खेती को, ए फ्रीज ऑन एक्सपेंशन, एक लगाम लगाई जाए एक्सपेंशन यानी कि खपत पर ऑफ माइनिंग, जो माइंस हैं और डैम बिल्डिंग हैं उन पर, रिसोर्स रिकवरी फ्रॉम वेस्ट, और जो है संसाधन अर्जित किए जाएं जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट या इस तरह का जो भी वेस्ट है उससे, एंड रीजनरेशन ऑफ एरिड लैंड्स यानी सूखे जो भी एरियाज हैं उनमें दोबारा रीजनरेशन किया जाए उनमें। इट शुड जॉइन द कोलिशन ऑफ द एनलाइटेंड, और ये सब किया जाना चाहिए कोलिशन यानी गठबंधन के साथ ऑफ एनलाइटेंड यानी नॉलेजेबल पर्सन जो हैं और विद्वान जो हैं उन्हें साथ में लेकर। तो यह था हमारा आज का एडिटोरियल। इस एडिटोरियल का लिंक जो है PDF लिंक वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो है उसे अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें एक बार शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।